पार्टी बिगिंस। जो बात है भाई, भांगड़ा होना चाहिए। फाइनली 4 साल का बहुत बड़ा वेट खत्म हुआ। लेट्स गो, हम जीत गए, हम जीत गए। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। पहले कैमरा सेट करने दो भाई। खुशी प्रो मैक्स, फाइनली द वेट इज ओवर। पाकिस्तान वॉन द सीरीज एट होम। डेयर इंग्लैंड, वेलकम टू शान बॉल। बल्कि नहीं, वेलकम टू चाचा's बॉल। Chacha's ball. What a test match, what a series and outstanding performance to both of them. इस पूरी सीरीज के दो ही हकदार हैं, जो कि अगर हम कहें तो गलत नहीं होगा, वो है साजिद और नुमान भाई। वेरी वेल, मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। क्या कमाल ये सीरीज स्टार्ट हुई। बाबर आजम, शान मसूद और नसीम शाह को टाटा बाय बाय किया गया और बहुत सारे मामला ऑफ हो गए थे पाकिस्तान में। बहुत सारे फैंस जो हैं वो घबरी हो गए थे कि यार ये क्या हो गया इस सीरीज के अंदर। हमारे वर्ल्ड क्लास वर्ल्ड मैच विनर्स को हटा दिया गया टीम से। लेकिन शान मसूद एंड को ने, सबसे पहले हम हमेशा जो है प्लेयर्स की तारीफ करते हैं, हम हमेशा जो है प्लेयर्स को बोलते हैं कि आपकी वजह से जीते हैं, पर इस दफ़ा सबसे पहले हम तारीफ करेंगे मोहसिन नकवी साहब की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, क्लैपिंग आपके लिए, आपको सलूट करता हूँ, आपके डिसीजन को मैं सलूट करता हूँ। उसके बाद द न्यू चेयरमैन कमेटी जिसने ये डिसाइड किया, एंड ह्यूज थैंक्स टू शान मसूद, क्योंकि कैप्टन अपने मेन प्लेयर्स को ऐसे आसानी से अल्लाह हाफिज नहीं करता। तो भाई शान मसूद, इसकी भी रजामंदी थी कि बाबर, नसीम और शाहीन को हटा दें। और फिर जब वो गए तो कामरान गुलाम आए। फिर जब वो गए तो नुमान और साजिद आए, और जिंदगी में पहली दफा नुमान साजिद साथ खेले और ऐसा खेले कि बैस बॉल नीचे बिल्कुल दफन हो गए और चाचास बॉल बिल्कुल ऊपर आसमान में। और आउटस्टैंडिंग ये सीरीज गई। एंड ह्यूज थैंक्स टू मोहसिन नकवी साहब, चेयरमैन कमेटी, शान मसूद की कैप्टनसी में उन्होंने डिसाइड किया कि भैया दोनों स्पिनर्स को डालो। जाहिद महमूद नहीं चले इस सीरीज में, लेकिन इस स्पिनिंग ट्रैक का जो आइडिया आकिब जावेद, द लेजेंड आकिब जावेद ने दे दिया। फाइनली 4 साल, ऑलमोस्ट 4 इयर्स हमने ये वेट किया इस दिन का। और मैंने बोला ऐसी की तैसी यार, रात में वीडियो हटाओ, अभी के अभी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि ऐसी विक्ट्रीज जो है ना, गॉड इमोशनल थिंग्स, गॉड इमोशनल गाइस। मैन ऑफ द सीरीज साजिद खान रहे, जिन्होंने 19 विकेटें ली, ऑलमोस्ट 20 विकेट, 72 रन देके। और सऊद शकील ने 134, इस मैच के वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बिग थैंक्स टू सऊद शकील, जिसकी वजह से इंग्लैंड थोड़ा घबरी हुआ, और घबरी ऐसा हुआ कि नुमान और साजिद ने अपना काम कर दिया। इस आउटस्टैंडिंग मैच में जो है हमें सिर्फ और सिर्फ आई थिंक 35 रन का टारगेट मिला था, जिसमें जो है हमारे साइम भाई आउट हो गए। बड़ा मैं गुस्सा हुआ था कि यार इतने कम रन में भी आउट हो गए तुम। लेकिन भाई शान भाई आए, उन्होंने बोला हटो ज़रा, गेम को हम ज़रा फिनिश करते हैं। और मुझे लग रहा है वो बहुत भूखे थे, उन्होंने ब्रेकफास्ट भी सही से नहीं किया था, और लंच की तो टाइम हो ही रहा था। तो उन्होंने बोला फटाफट मारम मारम करो और फिर फटाफट जो है खाने पे जाएंगे हम। लेकिन भाई एज अ पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैन, आई एम अ ह्यूज, मतलब बहुत खुश हूँ मैं। मतलब मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोलूँ। अनस्क्रिप्टेड वीडियोज़ होती हैं, बस मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपने दिल की जो है खुशी जो है आप सब लोगों के सामने। सबसे पहले आप सब लोगों को मुबारकबाद। फाइनली 4 साल का एक बहुत बड़ा रन ख़त्म हुआ, और फाइनली हमने होम में ये टेस्ट मैच की सीरीज़ जीत ली है। आवाम भी आई, लोग कह रहे थे, बहुत सारी मीम्स बनी कि बाबर नहीं होगा तो उसके फैंस नहीं होंगे तो आवाम कैसे आएगी। आवाम भी आई, ठीक है। और यहाँ पर यह भी प्रूव हुआ इस सीरीज में कि डोमेस्टिक क्रिकेट का एक्सपीरियंस, वंस अगेन एक्सपीरियंस बीट बैस बॉल, एक्सपीरियंस बीट द यंग गन्स ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। उनके भी प्लेयर्स, कुछ प्लेयर्स चले, अच्छा खेले, लेकिन द मेन थिंग इज कि हमने उनकी पूरी टीम को कम से कम रनों में आउट किया। हमने बेन स्टोक्स को समझ से बाहर कर दिया, उसको समझ में ही नहीं आ रहा था कि कैसे खेलना है। वो जिस तरीके विकेट ऑफ दिस इनिंग, जो आखिरी इनिंग इंग्लैंड की इस मैच की थी, बेन स्टोक्स की वो विकेट थी। वो जो बॉल टर्न हुई है उसको समझ नहीं आया, वो लीफ के लिए जा रहा था, और जिस तरीके से बॉल टर्न हो रही थी इंग्लैंड के समझ से बाहर था। इंग्लैंड बोला था चल क्या रहा है, ये हो क्या रहा है, ये क्या पिच बना दी गई है, हमसे नहीं खेला जा रहा। इवन तो उनके पास भी स्पिनर्स हैं, वो भी चल रहे थे, लेकिन हमारे कुछ मखसूस प्लेयर्स, सऊद शकील, प्रीवियस पहले गेम में देख लें तो कामरान गुलाम, उसके बाद फिर सलमान अली आगा, उन्होंने भी अच्छी परफॉर्मेंस दे दी थी। तो भाई गेम निकाले हमारे उन एक प्लेयर्स ने जिन्होंने सेंचुरी स्कोर करी, जिन्होंने 60+ रन स्कोर किया, जिससे हमें सपोर्ट मिला। और रन्स होने होंगे जब तो फिर आपके बॉलर्स परफॉर्म करेंगे, रन्स नहीं होंगे तो बॉलर्स परफॉर्म नहीं कर सकते। और यहाँ पर जब 35 रन का टारगेट उन्होंने दे दिया था, उनके बॉलर्स उन्होंने पहले लगा दिया लीच को।
वो विकेट उसने निकाल ली, वो बार बार रिव्यू पे जा रहा था बेन स्टोक्स, क्या चलो जैसे तैसे विकेट तो हमारे पास आए, लेकिन भैया रन ही इतने कम है, बॉलर्स क्या कर लेंगे, क्या आपके रिव्यूज क्या कर लेंगे। इस पूरी मैच में एक और तारीफ मैं करूंगा कि एक तो रिजवान की बैटिंग नहीं चल रही, हम सबको पता है, लेकिन रिजवान ने जिस तरीके से कीपिंग करी, आउटस्टैंडिंग, जो आखिरी विकेट ली थी लीच की, नोमान की मास्टरमाइंड बॉलिंग, ऑफ स्टंप के बिल्कुल बाहर बॉल दरा स्टंप किया, उससे पहले भी बहुत सारे कैचेस पकड़े, क्रूशल विकेट रूट की जो उन्होंने ली, तो भाई रिजवान के लिए तारीफ बनती है, शान मसूद के लिए तारीफ बनती है, सऊद और नुमान तुझसे ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो, मैं यही बोल सकता हूँ और कुछ नहीं। आई थिंक एक्सपीरियंस ओवर यंग गन्स, एक्सपीरियंस ओवर बेसबॉल, शान बॉल ओवर बेसबॉल, चाचास बॉल ओवर बेसबॉल, और कुछ है नहीं। सो हैप्पी फाइनली, एंड आई थिंक मुझे लगता है बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन नकवी साहब का और न्यू चेयरमैन कमेटी साहब का और साउथ शान मसूद एंड को का, कि भैया फाइनली आपने हमें 4 साल का वेट ख़त्म करवाया हमारा, और अब लग रही हैं उम्मीदें, आवाम आ रही है स्टेडियम में मैचेस देखने, उम्मीदें थोड़ी सी बढ़ गई हैं। फाइनली द टेस्ट क्रिकेट ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम इज बैक। आई विश कि हम वनडे के अंदर भी ऐसी परफॉर्मेंस करें, क्योंकि अगला टूर्नामेंट वेरी क्रूशल, चैंपियंस ट्रॉफी हमारे होम में है, हम होस्ट कर रहे हैं, तो उसमें खेलना तो अच्छा बनता ही बनता है। बेहतरीन टेस्ट मैच, और साथ ही साथ जो है न्यूजीलैंड और इंडिया का भी चल रहा है, जिसके अंदर जो है तीसरा दिन सेशन 2 चल रहा है। इंडिया नीड 231 रन्स टू विन। गौतम गंभीर ने कहा था कि हम 400 भी बना सकते हैं, हम अच्छी पार्टनरशिप भी खड़ी कर सकते हैं, हम 10 विकेटों को भी आउट कर सकते हैं, ऐसे कुछ कहा था उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मुझे लगता है कि सम वॉट जो है इंडिया कोशिश कर रहा है, लेकिन न्यूजीलैंड ने जिस तरीके से इंडिया की ऐसी की तैसी करी है, स्पेशली सेंटनर की बॉलिंग में उन्होंने 5 विकेट उखाड़ दी, तो वहाँ पर भी इंडिया जो है बहुत ही बुरा खेल रहा है। और ये भी सुनने में आया है कि स्टैंड्स में पानी नहीं है पीने के लिए, तो भैया क्या ही कर रहे हो तुम लोग। ठीक है आप लोग वर्ल्ड कप जीत गए हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो बिल्कुल भी नहीं है कि हर उस वर्ल्ड कप के चक्कर में आपको माइनस और आपको माफ़ कर दिया जाएगा। कम ऑन, क्या परफॉर्मेंस है ये, होम की परफॉर्मेंस हम लोगों की पैथेटिक परफॉर्मेंस है। बुमराह की बॉलें समझ नहीं आ रही कि वो चल रहे हैं नहीं चल रहे, उनको धुलाई हो रही है। एक अकेला बंदा रचित रविंद्रा उनको समझ से बाहर हो गया उनके, वो ऐसा खेल रहा है कि उनको समझ में नहीं आ रहा। वो तो शुक्र है सुंदर ने विकेट निकाल ली उसकी, वरना वो खड़ा हो जाता तो और रन बन जाते। 400 रन का अदब बना दिया है, अभी भी 231 रन चाहिए, विकेटें गिर सकती हैं। आउटस्टैंडिंग बॉलर्स है उनके पास, सेंटनर है और एक और आपका वो भी है, क्या नाम है उसका यार, नाम बोल रहा हूँ मैं, तो वो 2 स्पिनर्स हैं, तो भाई वो भी गेम आपकी निकाल सकते हैं। चलो 7 मिनट में तक मैंने बोल दिया, चलते हैं मीम्स रिव्यू, फटाफट देखते हैं आवाम क्या कह रही है। बेहतरीन टेस्ट विक्ट्री, मुबारकबाद टू ऑल द पाकिस्तान क्रिकेट टीम फैंस, फाइनली वी आर बैक इन पाकिस्तान क्रिकेट टीम, टेस्ट क्रिकेट टीम इज बैक। चलो भाई पहला मीम जो है, फर्स्ट ट्री फॉर एवरी विराट रन, एक ही ट्री है, फिर एक ही ट्री। ये आपस में ही फड्डे चल रहे हैं ट्विटर पे, और मुझे नहीं लगता अभी वो बिल्कुल चुप हो गए हैं, केपी ठीक है, और वो दूसरे जो भाईजान थे हमारे वो बिल्कुल चुप हो गए हैं, उनका कोई कमेंट नहीं आ रहा आफ्टर दिस सेकंड टेस्ट एंड थर्ड टेस्ट। तो भाई होम सीरीज होती है तो हमारे पास डिसीजन होता है पिच बनाने का, और हम जैसी तैसी पिच बनाए, इट्स अप टू अस। ठीक है, आप होस्ट हो, अब सॉरी आप जो है गेस्ट हो, आप आगे खेलो इस पिच में, अगर हिम्मत है तो आप बहुत बड़े बेसबॉल बनते हो, खेलो भाई, आप क्यों नहीं खेल रहे। आउटस्टैंडिंग तबाही चल रही है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड दोनों तरफ जो है तबाही तुन बॉलिंग हो रही है। और ये जब का पोस्ट है जब जो है पाकिस्तान ने विकेट गिराना शुरू कर दी थी, और फिर इंडिया ने भी 107 पे 7 विकेट गिरा दी थी, और दोनों तरफ जो है स्पिनर जो है आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करा रहे थे, और दोनों टीमें जो है ना बिल्कुल समझ से बाहर हो गई उनके, भाई कि ये क्या हो रहा है हमारे होम में, हमें ही मारा जा रहा है। स्पेशली इंडिया के ऊपर तो बहुत प्रेशर है भाई, उनको तो काफी टारगेट मिल गया, तो पार्टी बिगिंस, जो बात है भाई भांगड़ा होना चाहिए। फाइनली 4 साल का बहुत बड़ा वेट खत्म हुआ, लेट्स गो, अनबिलीवेबल, जो बात है भाई, इट्स ऑलमोस्ट अनबिलीवेबल। लेकिन शान मसूद ने जो वादे किए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब हम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए गए थे, तो उन्होंने वादे अपने मुकम्मल किए, और बहुत बड़ा डिसीजन जो लिया गया कि 3 हमारे वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स को जो ड्रॉप किया गया, फाइनली वो काम करा। और इस पूरी सीरीज का जो है अगर सिर्फ एक हमारे पास हो कि भाई किसी एक को हमने जो है बताना है कि भाई इनकी वजह से हम जीते हैं, तो भाई साजिद और नुमान, no doubt. पाकिस्तान the only 2 side to win a test series against England in the baseball era, लेकिन ये खत्म हो चुका है, क्योंकि ये हो चुका है पाकिस्तान के साथ भी the only 2 teams who beat India in their homes against their baseball, so-called baseball. Welcome to new ball, which is Chacha's ball. Pakistan 2-1 against baseball. Noman Ali, Sajid Khan lead fight back to deliver a crushing blow to England. जो बात है भाई, यहाँ पर भी देखें इन्होंने भी यही कहा है कि भाई द ओनली 2 गाय जिन्होंने बर्बाद कर दिया, पूरी उखाड़ के फेंक दी टीम, नोमान एंड साजिद।
अल्हम्दुलिल्लाह हमें फाइनली जो है सईद अजमल अब्दुल रहमान मिल गए हैं, जिन्होंने दुबई में अबू धाबी के अंदर जो है तबाही करी थी, और अब फाइनली हमें वो कमबैक दिख रहा है। लेकिन द मसला है इसके इन दोनों की उम्र बहुत ज़्यादा है, तो जितना ही टाइम है इनके पास इनको खिलाओ और इनके जो है ना रिप्लेसमेंट जो है ना साथ साथ डोमेस्टिक के अंदर तैयार करते रहो, क्योंकि भाई एक चीज़ तो हमें समझ में आ गई है कि प्लेयर्स हैं हमारे पास, तो रोना बंद करो कि भाई हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। प्लेयर्स बिल्कुल हैं, उनको चांस नहीं मिलता उनको, ये बात है। पाकिस्तान स्पिन डुओ हैज स्कोर मोर रन्स देन ओली पोप एंड बेन स्टोक्स। ये देखें आप, नॉट ओनली दे आर बॉलिंग बट ऑल्सो दे आर परफॉर्मिंग एज अ बैट्समैन। और यहाँ पे जब साजिद खान से पूछा गया इंटरव्यू में, तो उन्होंने कहा कि भाई डोमेस्टिक में बहुत फिटियाँ लगाई हैं मैंने एज अ बैट्समैन, और वो काम भी किया। और जब उन्होंने बोला साथ में सऊद भाई ने कि आप भी मारो हिट करो, तो भाई हम तो फिर ऐसा उन्होंने बल्ला खोला है कि वो इंग्लैंड की, वो तो 50 हो गई थी इसकी, वो तो बेचारा अगला सामने से आउट हो गया। जाहिद महमूद माना 50 थी इसकी, साजिद की यार बहुत अच्छी बैटिंग करी, दोनों के दोनों ने बहुत अच्छी बैटिंग करी है। और नुमान का तो स्टाइल ऐसा लगता है कि वो ब्रेन लारा वाला थोड़ा सा शबाहत आती है, तो बड़ा चलो फाइनली यार, फाइनली कि जब एक कंप्लीट जब प्लेयर मिल जाता है ना, फिर खुशी का जो प्रो होता है वो दोबाला हो जाता है कि भाई एज अ स्पिनर भी कमाल बॉलिंग कर रहे हैं और फिर वो बैट्समैन भी कमाल है। तो वो आखिर में जब पाकिस्तान लैग करता है, वो कुछ 50-60 रन चाहिए होते हैं, तो फाइनली हमारे पास 2 प्लेयर्स और आ गए हैं कि जो वो 50-60 रन जो है कवर अप कर लेंगे। वन एडवाइस फॉर रोहित शर्मा, वंस अगेन रोहित शर्मा जो आज जल्दी आउट हो गए, टेक रिटायरमेंट फ्रॉम द टेस्ट क्रिकेट ऑल्सो। ये नील सोराती ने कमेंट किया है। मुझे भी ये लगता है कि इनको रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, क्योंकि आई थिंक रोहित शर्मा का जो है ना पत्ता ख़त्म हो चुका है इन टेस्ट क्रिकेट। बहुत ही पैथेटिक परफॉर्मेंस है, वो तो एज अ कैप्टन वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तो कवर अप हो रहे हैं, लेकिन एज अ बैट्समैन तो इट्स टोटली फेल। पाकिस्तान विन फाइनली, ऑल दैट मिजरली एंड एम्बैरेसमेंट कम्स टू एन एंड। थैंक यू आकिब, जावेद, शान मसूद, साजिद एंड नुमान। व्हाट एल्स कैन आई से बट थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू टू ऑल द न्यू चेयरमैन। अब जिन्होंने भी नाम, जितने भी नाम इन्होंने लिए हैं बिल्कुल सही लिए हैं, इनकी वजह से ही हम लोग जीते हैं। कैप्टन का बहुत बड़ा हाथ होता है इसके अंदर भी। कैप्टन से पूछा जाता है कि भाई हम ये डिसीजन ले रहे हैं, आप क्या आप सहमति देते हैं? तो भाई बहुत शुक्रिया, और मैं बहुत खुश हूँ कि फाइनली मैंने जो इंस्टाग्राम पे बहुत सालों पहले मैसेज किया था शान भाई को कि आपका कमबैक होगा क्योंकि आप अच्छे प्लेयर हो, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैंने वो मैसेज किया, क्योंकि भाई मुझे लगता था कि शान मसूद एक अच्छा कैप्टन, एक अच्छे प्लेयर हैं, और फाइनली वो आज प्रूव भी हो गया। और मैंने स्क्रीनशॉट डाला भी फेसबुक पर, बड़ा वायरल भी चले गया। वो लोग कह रहे हैं वो फेक है, भाई फेक नहीं है वो मैंने वीडियो बनाई थी इंस्टाग्राम पे, मैं सबको मैसेज कर रहा था कि कौन रिप्लाई करेगा, तो द ओनली गाय हु रिप्लाइड शान मसूद, और उन्होंने खुद मैसेज मुझे करा कि थैंक यू सो मच भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप मुझे ऐसे जो है काइंड वर्ड्स के लिए। मैं बहुत ज़्यादा प्राउड मूवमेंट में हूँ भी कि फाइनली जो है वो प्लेयर जिसको मैंने उस ज़माने में सपोर्ट किया कि वो जब वो गिर रहा था, जब उसको लोग गालियाँ दे रहे थे, आज परफॉर्मेंस दे रहा है, एज अ कैप्टन दे रहा है, तो भाई बहुत मुबारकबाद टू शान मसूद एंड को यार। Funny how they were trolling him and now celebrating the series win. They didn't give him the time, judged him a bit too quickly. Shan Masood has finally won a series for Pakistan. Credit goes to the spinner Sajid and Numan. Also Saud Shakil for the brilliant century. What a game. Yes, ये बात बिल्कुल सच है कि हम लोग के पास बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है। हम लोग बस फौरन जो है ना बैश करने और मीम्स बनाने पे एकदम से आ जाते हैं। तो भाई अपनी टीम पे जो है ना भरोसा रखो, बिलीव रखो और सब्र करो। जब तक मैच का प्रॉपर रिजल्ट ना आ जाए तो भाई बेहतर यही है कि बैलेंस कमेंटिंग करो, ना कि बिल्कुल ही हार्श कमेंटिंग करो कि वो प्लेयर्स को देखें सोशल मीडिया पे उनका और मोरल डाउन हो जाए और वो मैच में बिल्कुल हारने की तरफ चले जाए। तो ऐसा ना किया करो भाई। लिटरली सेड अपनी सेलेबल कम्युनिटी अपने अंदर डालो रोमीज भाई। इसमें बस ये बोलूँगा कि डेयर पीसीबी, रमीज़ भाई का टाइम पूरा हो गया है, उनको कमेंट्री बॉक्स हटा दें, क्योंकि भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं। उनको शायद वो ईगो पे लग गया उनके कि बाबर भाई नहीं है अभी टीम के अंदर, तो भाई मुझे नहीं समझ में आ रहा। सबसे पहले चीज़ होनी चाहिए अपने मुल्क की टीम के लिए, अपने मुल्क के लिए खेलें। बाकी इंडिविजुअल प्लेयर्स की जो आपकी फेवरेटिज्म है ना, वो आप सेकेंडरी रखें तो बेहतर ही होगा। मैन इन वाइट जो बात है भाई, दिस इज द वे वी सी नुमान एंड साजिद। कमाल, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, फाइनली वी गॉट सम ग्रेट स्पिनर्स। बॉलिंग, प्रेस में जर्नलिस्ट को आंखें दिखाना एंड बैटिंग। भाई बंदे ने, ये देखो ये तस्वीर आप सबके सामने, ये प्रूव है बंदे ने खून गवाया है पाकिस्तान के लिए। व्हाट अ गाय मैन, व्हाट अ एग्रेशन मैन। फाइनली हमें एक प्लेयर मिल गया है और इस बंदे से शोएब अख्तर, द ओनली गाय जो सबसे ज्यादा हैप्पी होगा वो शोएब अख्तर है। वो बंदा बोल कर थक गया, एग्रेशन दिखाओ इनको, जरा दिलेर क्रिकेट दिखाओ। वो दिलेर क्रिकेटर हमारे पास आ गया फाइनली भाई, आके दिखा के विकेट निकालता है भाई, कमाल। That is my review of Pakistan versus England. I hope कि इंडिया भी somehow मैच निकाल ले। 140 पे 4 हो चुके हैं, 219 रन रिक्वायर्ड। तीसरा दिन है, चौथा भी दिन रहता है अभी, तो हो सकता है, बन सकते हैं अगर विकेट सेव कर ले तो, वरना तो बहुत मुश्किल है। और न्यूजीलैंड की बैटिंग इज अप टू द मार्क है, तो लेट्स सी हाउ इट गोज। साथ ही साथ विराट कोहली इज नॉट परफॉर्मिंग, इट्स अनफॉर्चुनेट। आई डोंट नो व्हाई ही इज नॉट परफॉर्मिंग। कुछ ना कुछ मामला ऑफ हैं और
अब तो ये लोग कह रहे हैं कि ड्रॉप कर देना चाहिए उनको टेस्ट टीम से, जबकि अभी बीजीटी के अंदर जो है वो टीम में भी हैं। तो आई थिंक बीजीटी इज़ द लास्ट चांस फॉर विराट कोहली, और वक्त आ गया है कि विराट कोहली रोहित शर्मा को रिटायरमेंट लेने चाहिए। अब वो ये इस वजह से हो कि वो जल्दी अच्छी परफॉर्मेंस दें और फिर रिटायरमेंट ले लें तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन अनफॉर्चुनेट एज अ क्रिकेट फैन फीलिंग सैड फॉर हिम। खैर, दिस इज माई मैच रिव्यू ऑफ पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड थर्ड टेस्ट, एंड बहुत मज़ा आया इस सीरीज़ में, जिस तरीके से बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिले, एंड फाइनली बहुत खुश हूँ कि फाइनली हम लोग एक टेस्ट सीरीज़ अपने होम में जीत चुके हैं। उम्मीदें दिख रही हैं फॉर द बिग स्पिनर्स। अब बट डिसीजन यही है कि शान भाई के और हमारे कमेटी चेयरमैन कमेटी और ये सब जो हैं इनका, कि भाई इज्जत से इसी टीम के साथ ही बैलेंस लेके खेलें, आगे जाएं और इन दोनों को वनडे के अंदर भी चांस दें। हो सकता है कि चैंपियंस ट्रॉफी का बहुत बड़ा नाम बन जाए दोनों, ये डुओ जो है, क्योंकि भाई जब एक से पहले दो होते हैं ना तो वो अनस्टॉपेबल होते हैं, और वो हमारे सईद और अब्दुल रहमान ने भी दिखाया था, और आपका यहाँ पे साजिद और नुमान भी दिखा रहे हैं। टेक केयर एंड वंस अगेन मुबारकबाद टू ऑल द पाकिस्तान क्रिकेट फैंस, एंड लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट सीरीज विच इज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। बाबर आजम कमबैक शायद हो, आई विश के हो, लेकिन द नेक्स्ट वीडियो गोइंग टू बी द बीजीटी टेस्ट स्क्वाड। हम उस पर ज़रा डिटेल में बात करेंगे। बहुत बड़ी वीडियो हो गई आज, और उस वजह से हुई है क्योंकि भाई बहुत खुश हूँ मैं, और दिल नहीं चाह रहा कि कैमरा बंद करूँ, दिल चाह रहा है कि मैं बोलते रहूँ। अल्हम्दुलिल्लाह फाइनली हमारा टेस्ट क्रिकेट जो है वापस आ गया है, और आप सबको पता है कि इफ़ यू आर वाचिंग मी फ्रॉम सिंस डे वन कि मैं टेस्ट क्रिकेट को हमेशा जो है फर्स्ट प्रायोरिटी रखता हूँ, और बहुत खुश हूँ कि फाइनली शान मसूद ने अपनी कैप्टनसी के अंदर जो है किया है, एंड आई विश के ऐसी परफॉर्मेंस रहे होम के अंदर स्पेशली, क्योंकि होम में डिफीट बहुत ही ज़्यादा जलालत प्रो मैक्स हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए जी, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।